हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निशिस कंसेप्ट पर। बेटा आज टाइम एंड वर्क की हमारी शायद 7वीं 8वीं क्लास है। ठीक है, आज भी हम बहुत अच्छे अच्छे पर्सन लेकर आएंगे। बेटा 2-3 दिन और लगाएंगे बस, है ना। 2-3 दिन और लगाएंगे, आपके टाइम एंड वर्क के सब पर्सन बन जाएंगे आज के बाद। ठीक है बेटा, तो हमने अच्छे अच्छे लेवल के पर्सन करे हैं टाइम एंड वर्क में, आपने देखा भी होगा। आज बेटा हम कुछ पर्सन करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे ने बताया था सर हमें ना वेजिज टाइप वाले पर्सन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने बताया था सर हमें वेजिज टाइप वाले पर्सन में प्रॉब्लम आती है, जिसमें हमें जो आदमी को दिहाड़ी मिलती है वो दिहाड़ी किस अनुपात में मिलती है, कैसे मिलती है, हम उस चीज़ को समझेंगे। बेटा मेरी बात सुनना। देखो मैं आपको एक प्यारी सी बात बताता हूँ। देखो भाई मेरी बात सुनो भाई, मान लो आपको वेजिज जो आपको बेटा तनख्वाह मिलती है वो कैसे मिलती है, यानी कि बेटा जो आपको मजदूरी दिहाड़ी तनख्वाह वो किस अनुपात में मिलती है। अब मान लो दो बंदे हैं, ठीक है, एक भाई ए है और एक बी है। भाई मान लो ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बेटा बी किसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। भाई मैं मान लूँ टोटल काम मान लूँ बेटा, टोटल काम मान लो मैंने क्या है, टोटल काम बेटा मेरा क्या है जल्दी बताओ सर। टोटल काम है मेरा 30, क्या मैं कुछ भी मान लूँ बेटा 30 चेयर है। टोटल काम बेटा मुझे क्या बनाना है, टोटल काम मुझे 30 चेयर बनानी है। तो बेटा ए एक दिन में कितना चेयर बनाएगा, अब बता सकते हैं सर। ए एक दिन में 3 चेयर बनाएगा। बेटा बी एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, बी एक दिन में बेटा 2 चेयर बनाएगा। भाई आपको ये बात समझ में आ गई कि सर ए एक दिन में 3 चेयर बनाएगा और बी एक दिन में सर 2 चेयर बनाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बता दो सर, ए अगर एक दिन में 3 चेयर बनाएगा और बेटा बी एक दिन में 2 चेयर बनाएगा, आप मुझे एक बात बताओ कि मान लो भाई एक चेयर मेरी 5 रुपए की है, तो टोटल भाई 150 रुपए मिलने हैं। ठीक है, टोटल बेटा मुझे 150 रुपए मिलने हैं। अब एक बात बता दो मुझे, टोटल चेयर भाई मेरी 150 रुपए की, मान लो एक चेयर मैंने मान लिया सर, एक चेयर मेरी 50 रुपए की है, एक चेयर मेरी 5 रुपए की है बेटा, मैंने मान लिया एक चेयर मेरी 5 की है, तो टोटल चेयर बेटा 150 रुपए मिलने थे बनाने के। तो 150 रुपए कैसे मिलेंगे भाई, जैसे 3 रुपए अगर इसको मिलते हैं ए को, तो बेटा 2 रुपए बी को मिलेंगे। यानी कि सर इसने अगर 3 चेयर बनाई है, इसने 2 चेयर बनाई है। भाई मान लूं मैं 5 चेयर की बात करूं, मैं अगर 5 चेयर की बात करूं और 5 चेयर के रुपए कितने हो गए, आप यही लगा लो। मैं 5 चेयर की बात करूं बेटा, इसने 3 चेयर बनाई है, इसने 2 चेयर बनाई है, तो बेटा इसको 3 रुपए मिलेंगे, तो इसको पता है 2 रुपए मिलेंगे। अरे इसी अनुपात में होगा ना। अगर भाई जो 3 चेयर बना रहा है उसको कितने रुपए मिलेंगे, 3 रुपए मिलेंगे। आप मान लो एक चेयर 1 रुपए की मान लो, आप एक चेयर 1 रुपए की मान लो, टोटल चेयर आपकी 30 रुपए की है बेटा। एक चेयर 1 रुपए की मान लो, टोटल चेयर बेटा 30 रुपए की है। तो मुझे एक बात बताओ, इसने बेटा देखो 3 चेयर बनाई तो इसको 3 रुपए मिलेंगे, बेटा इसने 2 चेयर बनाई तो इसको 2 रुपए मिलेंगे। यानी कि सर जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बेटा वही इनकी बेटा वेजेज का रेशियो होगा। यानी कि बेटा जो इनकी जो कार्य क्षमता का रेशियो बेटा वही इनकी जो सर इनकी तनख्वाह है उसका रेशियो सेम ही होगा। यानी कि बेटा वेजेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। वेजेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। भाई ऐसा नहीं है कि मैंने 1 रुपए की मानी तो ही सर यही आएगा, नहीं। मैं बेटा अगर चेयर को 5 रुपए की भी मानता ना, ये लो मान लो भाई चेयर 5 रुपए की है, तो बेटा इसको अगर 3 चेयर बनाई तो इसको मिलेंगे 15 रुपए, इसको मिलेंगे 10 रुपए। एक चेयर अगर 5 रुपए की है तो भी इसको 15 मिलेंगे, इसको 10 मिलेंगे। तो मैं रेशियो निकाल लूंगा, रेशियो बेटा यही आएगा कि 5 3 15 और 5 2 10, रेशियो मेरा यही आना है। यानी कि सर रेशियो हमेशा बराबर रहेगा मेरे किसका, मेरा एफिशिएंसी का और बेटा मेरे वेजेज का रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चीजें। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ये मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। ऐसे ही सवाल मेरा एक और है, मान लो भाई ए और बी, मैं कहता हूं कि सर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो मैंने दे रखा है 5:7 है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:7 है। तो बेटा एक बात बताना मुझे कि सर इनकी वेजेज का रेशियो क्या होगा, इनकी वेजेज का रेशियो क्या होगा, आप बता देंगे सर। इनकी वेजेज का रेशियो भी 5:7 होगा। ठीक है, 5:7 होगा। ओके ठीक है भाई, आगे समझ में। तो सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये चीजें मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसे सवालों का आंसर। ठीक है भाई, मान लो बेटा
मान लो टोटल 1200 रुपए मिले हैं, टोटल 1200 रुपए मिले हैं इनको, तो 1200 रुपए मिले हैं तो बेटा 5:7 में कैसे बांटेंगे? आप एक बात बताओ, अगर इनको टोटल 1200 रुपए मिले हैं तो आप कैसे बताएंगे सर ए को कितना मिला, बी को कितना मिला? आप देखेंगे सर ए और बी रेशियो की बात करूं बेटा, रेशियो में 12 आ रहे हैं दोनों का सम, लेकिन एक्चुअल में 1200 यानी कि बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो बेटा इसको मिलेंगे 500 रुपए और इसको मिलेंगे बेटा 700 रुपए। ठीक है, ऐसे बांट देंगे। आगे सवाल में पता चल जाएगा कैसे बांटेंगे। ठीक है, आगे ये तो सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ में आते हैं सवाल, 5वीं 6ठी क्लास में आते हैं। अगर ए रेशियो बी 4:3 है, ठीक है, तो 700 रुपए बांटने, तो कैसे बांटेंगे भाई? देखो 4 और 3 7 की वैल्यू, इनका रेशियो की वैल्यू 7 है, एक्चुअल में 700 यानी कि बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 4 की वैल्यू 400 और बेटा 3 की वैल्यू 300। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। आगे सवालों में पता चल जाएगा। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा, मुझे इस सवाल का जवाब देकर बताओ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है बेटा, आप मुझे इस सवाल का जवाब बताना जल्दी से। मैं देखता हूं सबसे पहले इस सवाल का आंसर कौन देता है। बेटा जल्दी जल्दी करेंगे आज सवालों को। ठीक है भाई, आपको क्या निकालना है बेटा? आपको ये निकालना है कि कितने रुपए मिले। बेटा आपको इसके लिए एफिशिएंसी का रेशियो पता हो। अगर आपको एफिशिएंसी का रेशियो पता हो गया ना, तो बेटा वेजेज का रेशियो वैसा ही होगा, सेम टू सेम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मेरी बात सुनना, आपका टारगेट रहेगा बेटा, अगर आपको वेजेज निकालनी बेटा, आपका टारगेट रहेगा एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, आपको अगर वेजेज निकालनी बेटा, तो आपका टारगेट रहेगा एफिशिएंसी का रेशियो। एक आदमी, एक महिला और एक लड़के की अवधि के एक ठेकेदार के लिए काम किया। एक पुरुष महिला की तुलना में 3 गुना कुशल है, यानी कि बेटा मैं मैन और वीमेन के रेशियो की बात करूं, अगर मैं मैन एंड वीमेन के रेशियो की बात करूं बेटा, वीमेन अगर 1 है तो बेटा मैन मेरे 3 होंगे। ठीक है, यानी कि वीमेन एफिशिएंसी 1 है तो बेटा मैन की 3 होगी। एक लड़के की तुलना में महिला 12.5 अधिक है। बेटा 12.5 अधिक का मतलब क्या होता है? 12.5 का मतलब पता है क्या होता है? अरे 12.5 बेटा 1/8 होता है ना। तो यानी कि बेटा अगर वीमेन मेरी, अगर चिल्ड्रन बेटा मेरा 1 है ना, अगर चिल्ड्रन मेरा 12.5 अधिक कुशल है, ठीक है, 12.5% अधिक कुशल है। आप इससे पता है क्या समझेंगे? आप इससे क्या समझेंगे बताओ? एक लड़के की तुलना में 12.5 अधिक कुशल है, 12.5% अधिक कुशल है। आप देखो, आप सोल्व करो। 12.5 अगर मैं निकालना चाहूँ बेटा, क्या होता है मेरा? 12.5 का मतलब सर 12 सही 1/2 और 12 दूनी 24 और 1 25/2। बेटा परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में निकालना चाहूँ तो बेटा 100 से गुना कर दूं, 100 से भाग कर दूंगा, 25 से कम 25, 2500 को 100, 1/12। मेरा क्या आ जाएगा बेटा? मेरे क्या हो गया? ये 2 है ना, ये 4 दूनी 8, 1/8 आ गया। यानी कि बेटा 12.5% अधिक कुशल का मतलब, अगर बेटा चिल्ड्रन कितना है, अगर चिल्ड्रन बेटा मेरा 8 है तो वीमेन बेटा 9 हो जाएगी। अगर चिल्ड्रन 8 है तो बेटा वीमेन 9 हो जाएगी। ओके, अगर चिल्ड्रन बेटा 8 है तो वीमेन मेरी 9 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर वीमेन 1 है, यहाँ पर वीमेन 9 है, आप इसका रेशियो को कैसे सोल्व करेंगे? आप कैसे सोल्व करेंगे इस रेशियो को? ठीक है, तो बेटा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे करवा दो आप, 9 × 27, 9 एकम 9, 8 एकम 8। यानी कि बेटा अगर मैं बात करूं तो मैन वीमेन एंड चाइल्ड का रेशियो क्या आ गया? मैन वीमेन एंड बेटा चाइल्ड का रेशियो आ गया 27:9:8। यानी कि बेटा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 27:9:8 है। इसका मतलब बेटा इनकी जो वेजेज है उसका रेशियो भी क्या आएगा? उसका रेशियो भी बेटा 27:9:8 आएगा। इन सभी को मिलाकर 13,200 रुपए मिले थे। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर बेटा 13,200 रुपए मिले थे। अब मेरी बात सुनना भाई, इन तीनों को मिलाकर रेशियो के हिसाब से कितने रुपए मिल रहे हैं? सर 27 और 9, 33 और 8, 36 और 8 44, इनको बेटा 44 रुपए मिल रही है। लेकिन सवाल क्या रहा है कि इसको 44 नहीं, इनको बेटा 132 रुपए, 132 के पीछे 2 जीरो, यानी कि सर 13,200 रुपए मिले थे। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 44 तिया, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 300 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 300 आ गई ना। हाँ, यानी कि सर मुझसे सवाल पूछ रहा है एक महिला और एक लड़के को कितने रुपए मिले हैं? बेटा एक महिला को 9, एक लड़के को 8, दोनों को मिलाकर 17। लेकिन बेटा 17 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 × 300,
यानी कि बेटा 5100 रुपये आ जाएगी, यानी कि इनको पूरा का पूरा बेटा क्या मिल गया, इनको पूरा का पूरा 5100 रुपये मिलेगा। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो बेटा जो इनकी एफिशिएंसी का रेशो या आप इनकी वेजेज का रेशो दोनों बराबर बात होती है। ठीक है, अगर आपने एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया, समझ लो आपने वेजेज का रेशो निकाल लिया। बेटा इनकी वेजेज का रेशो अगर 27:9:8 आ गया, अगर इनकी वेजेज का रेशो 27:9:8 आ गया बेटा, यानी कि मतलब इन दो, इसको 27 मिलते हैं, इसको 9 मिलते हैं, इसको 8 मिलते हैं, इन तीनों को बेटा 44 मिलते हैं। लेकिन सवाल ये कह रहा है इनको तीनों को 44 नहीं, इनको तो बेटा 13,200 मिलते हैं, यानी कि बेटा 44 यूनिट की वैल्यू 13,200 है, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 300 हो जाएगी। तो मुझसे ये पूछ रहा है एक महिला और एक लड़के को कितने रुपए मिले बेटा, एक महिला को 9, इसको 8, यानी कि दोनों को 17। तो बेटा 17 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 300 है तो 17 यूनिट की वैल्यू बेटा 17 गुना 300 5100 रुपये मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगले सवाल पर चलो बेटा, वेजेज निकालनी है, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। इस सवाल करके दिखाओ, आपको दे रहा हूं बेटा मैं 5 मिनट का समय, ना कि बहुत ज्यादा दे दिया, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इस सवाल को सोल्व करके दिखाओ, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। लगाओ दिमाग, लगाओ अपना अपना। मेरी बात याद रखना बेटा, एफिशिएंसी का रेशियो वेजेज का रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। करो मुन्ना, करो जल्दी करो। देखो बेटा 3 आदमी हैं, अजय, विजय और संजय। ठीक है, अजय, विजय और संजय बेटा किसी काम के 5290 रुपए लेते हैं। ठीक है भाई, अजय और विजय मिलकर 19/23 हिस्सा पूरा करते हैं। यानी कि बेटा मैं बात करूं, अजय एंड विजय मिलकर, अजय और बेटा विजय मिलकर 19/23 हिस्सा करते हैं। यानी कि सर अगर तीनों मिलकर, अजय, विजय और तीनों मिलकर अगर बेटा 23 काम करते हैं ना, अगर तीनों मिलकर बेटा 23 काम करते हैं तो अजय और विजय बेटा कितने कर देते हैं, अजय और विजय उनमें से 19 काम कर देते हैं। आपको समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि बेटा ये तीनों मिलकर टोटल काम 23 करते हैं, तो बेटा अजय और विजय 19 काम कर देंगे 23 में से। ओके, दूसरी बात सुनना, विजय और संजय मिलकर 8/23 काम करते हैं। भाई विजय और संजय मिलकर 8/23 काम करते हैं, 8/23 काम करते हैं, ये अजय, ये विजय, ये संजय। इनकी बेटा तीनों मिलकर अगर 23 काम करते हैं, अगर तीनों मिलकर बेटा 23 काम करते हैं तो विजय और संजय 8 काम करते हैं। तो बेटा ये काम करने हैं, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। तो बेटा एफिशिएंसी का रेशियो और वेजेज का रेशियो बराबर होगा या होगा नहीं होगा, मुझे बताओ। मैंने बताया है कि सर एफिशिएंसी का रेशियो और वेजेज का रेशियो बेटा बराबर रहेगा। अगर मैं यहाँ से बेटा, अगर मेरी बात सुनना, अजय और विजय को बेटा 19 रुपए मिलते हैं और अजय, विजय और संजय को बेटा 23 रुपए मिलते हैं, क्या मैं यहाँ से संजय के रुपए नहीं निकाल सकता? हाँ सर निकाल सकते हो। अजय और विजय को बेटा 19 मिलते हैं, तो अजय और विजय को 19 मिलते हैं बेटा, और संजय भी मिल जाता है तो 23 मिलते हैं। यानी कि बेटा संजय को कितने रुपए मिलेंगे? यदि मैं संजय की बात करूं, ये अजय है, ये विजय है, ये बेटा संजय है, तो मैं संजय की बात करूं बेटा, संजय को 4 रुपए मिलेंगे। अब दूसरी बात, सर संजय को, विजय और संजय को मिलाकर 8 रुपए मिलते हैं और संजय को 4 रुपए मिलते हैं, तो बेटा विजय को कितने मिलेंगे? आप कहोगे सर विजय और संजय को मिलाकर अगर 8 मिलते हैं और संजय को 4 मिलते हैं, इसका मतलब सर विजय को भी 4 ही मिलेंगे। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनना बेटा, इन तीनों को मिलाकर 23 रुपए मिलते हैं, इन तीनों को मिलाकर बेटा 23 यूनिट काम करते हैं। और मैंने बताया काम का रेशियो वेजेज का रेशियो बराबर होता है। तो बेटा इन तीनों को मिलाकर 23 रुपए मिलते हैं, तो अजय को कितना मिलेगा? भाई विजय और संजय को मिलाकर देखो 8 हो चुके हैं, तो बेटा 23 में से 8 गए 15, यानी कि बेटा अजय को कितने रुपए मिलेंगे? अजय को सर 15 रुपए मिलेंगे। यानी कि 15 4 4, 15 और 4 19 और 4 23, यानी कि पूरा हो गया भाई। अगर इन तीनों को मिलाकर अगर 23 रुपए बांटू ना, अगर मैं इन तीनों में 23 रुपए बांटने हैं तो बेटा 15 अजय को दूंगा, विजय को 4 दूंगा और संजय को 4 दूंगा। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि 23 वैसे नहीं बांटने, हमें तो बेटा कितने रुपए बांटने इन तीनों में? हमने तो इन तीनों में 5290 रुपए बांटे हैं। तो बेटा 23 यूनिट की वैल्यू 5290 है, तो मैं 1 यूनिट की बात करूं, आप निकाल देंगे? 1 यूनिट की निकाल दोगे आप, 5290 बटे 23, 23 दूनी 40, बचा 6, 23 3 69 230, यानी कि बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 230 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा?
1 यूनिट की वैल्यू मेरी आ गई 230। तो मुझसे ये पूछ रहा है अजय को कितना भुगतान किया। बेटा अजय को 15 नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू 230 है तो 15 गुना 230, 15 गुना 230 इन बेटा 15 0 0 और 15 थी 45 और 15 दूनी 30 और 4 34, यानी कि बेटा इसको कितने मिले हैं, इसको 3450 रुपये मिले हैं। अजय को बेटा 3450 रुपये मिले हैं। आई होप आपने सवाल कर लिया होगा, बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा। अब आप समझ चुके होंगे सर जो इनके वर्क काम करने का रेशियो होगा ना बेटा, वो एफिशिएंसी का रेशियो और बेटा इनकी वेजेज का रेशियो बराबर रहेगा। इनको जो पैसे मिलते बेटा, वो जितना काम करेगा उतने पैसे मिलेंगे। भाई जो जितना ज्यादा काम करेगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, सीधी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आता है अनुपात, ठीक है। तो ये सवाल मुझे करके बताओ। अच्छा सवाल है ये, 2016 मेंस का सवाल है बेटा। 2 मिनट का समय दूंगा मेंस के सवाल में आपको मैं, हालांकि 2 मिनट का है नहीं सवाल, तो बेटा मेरे दोस्त 15-20 सेकंड का है, लेकिन मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, जल्दी करो। 2016 मेंस का सवाल है, आप जल्दी करके दिखाइए सही उत्तर क्या आएगा। करो भाई करो। लगाओ दिमाग चलाओ अपना अपना, सारे बच्चे अपना अपना दिमाग चलाएंगे, फिर सवाल को सोल्व करेंगे। हो बेटा, अरे क्या सवाल किया आप लोगों ने। देखो बच्चा, आपने सवाल किया या नहीं किया, अब मेरी बात सुनना, मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है भाई। भाई ए और बी की मजदूरी 3.50, 3.5 रुपये और सर 2.5 रुपये, इसको तो भाई कितने रुपए मिलती है। मान लिया मैंने सर, ए को मिलते हैं 3.5 रुपये, ए को बेटा 3.50 रुपये मिलते हैं, बी को बेटा कितने मिलते हैं, बी को बेटा मिलते हैं 2.50 RS, ठीक है। जब ए काम पूरा करता है तो उसे कुल वेतन का 63 मिलता है। भाई एक बात बताओ, ए को अगर बेटा एक दिन का 3.5 मिलता है और उसको 63 रुपये मिला, यानी कि उसने कितने दिन काम किया होगा। भाई मैं देख लूँ, उसे 63 रुपये मिले हैं, अगर एक दिन के बेटा उसे 3.5 रुपये मिलते हैं, तो मैं देखूंगा सर 7 × 63, 9 दूनी 18, यानी कि बेटा उसे 18 रुपये मिलेंगे। उसने 18 दिन काम किया होगा। भाई एक दिन के 3.5 मिलेंगे, 2 दिन के 7 मिलेंगे, ऐसे करके करके आप काटेंगे तो देखो 5 से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 63, ठीक है। तो बेटा मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा सर 18, यानी कि बेटा इसको 18 दिन लगे हैं। यानी कि बेटा ए किसी काम को, यानी कि मेरा सवाल बन गया, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, बी को 75 रुपये मिलते हैं। भाई बी को 75 रुपये मिलते हैं। अब मेरी बात सुनना, भाई बी को 75 रुपये मिलते हैं, बी अगर एक दिन में 2.5 रुपये मिलते हैं, तो बेटा 75 कब तक मिलेंगे उसे। पच्चीस थी 75, 30, यानी कि बेटा बी किसी काम को 30 दिन में करता है, यानी कि बेटा बी ने 30 दिन तक काम किया होगा। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेना चाहूँ तो क्या आएगा, आप एलसीएम ले लो 90। ए को एक दिन में बेटा 5 काम करता है, ए एक दिन में 5 काम करता है, ए एक दिन में 5 काम करता है बेटा, और बी एक दिन में 3 काम करता है।
ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। ये बेटा दिन थे, किसी काम को 18 दिन में करता था, ठीक है। ये बेटा टोटल वर्क है, ये है टोटल वर्क, और बेटा ये है एक दिन का काम, ये एक दिन में 5 काम करता है। एफिशिएंसी बेटा इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। ये एक दिन में 5 काम करता है बेटा, और ये एक दिन में 3 काम करता है। भाई दोनों 7 काम करें तो काम की लागत क्या रहेगी? भाई एक बात बताओ, दोनों अगर 7 काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? आप बताएंगे सर। टोटल काम 90 है, और बेटा ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलकर काम करेंगे बेटा तो 90/8 दिन में काम पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कि सर 90/8 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। भाई इनको एक दिन में मिलते कितने हैं? इसको सर 3.5 मिलते हैं, इसको 2.5 मिलते हैं। अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो सर इन दोनों को मिलाकर 6 रुपए मिलते हैं। इन दोनों को बेटा मिलाकर बात करूं, अगर ए और बी बेटा एक दिन मिलाकर काम करें, ए और बी अगर एक दिन मिलाकर काम करें बेटा, इनको 6 रुपए मिलते हैं, ठीक है। ए और बी बेटा एक दिन काम करें तो इसको 6 रुपए मिलते हैं। अब मुझे बताओ कितने दिन काम किया बेटा उन्होंने? 90/8 दिन काम किया होगा, तो बेटा पर डे के 6 के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे? अब काट लो इसको 2 से, 2 चौकू 8, तो बेटा 2 तिया 6, और अब बात करेंगे सर 9 तिया 27, 270/4 अगर मैं बात करता हूँ बेटा तो 4 छिंग 24, और बेटा 67.50 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सर इनको कितने रुपए मिलेंगे बेटा? इनको 67.50 रुपए प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। इनको बेटा 67.50 रुपए प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आई होप आप इस सवाल को समझ चुके होंगे, ठीक है भाई। ओके, जिसको समझ नहीं आया बेटा वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेंगे। ऐसा कोई चीज नहीं थी इसमें जो समझ में ना आया आपको, ठीक है। पहले हम ये देख लेंगे भाई कितने दिन काम किया उन्होंने। इन्होंने 90/8 दिन में पूरा काम कर दिया होगा। एक दिन में बेटा इसको 3.5 मिलते हैं, इसको 2.5 मिलते हैं। दोनों की बात करूं बेटा, दोनों को एक दिन में 6 रुपए मिल जाएंगे। तो बेटा कितने दिन काम किया है? दोनों को एक दिन में अगर 6 रुपए मिलते हैं, दोनों ने 90/8 दिन काम किया है, तो बेटा कितने रुपए मिलेंगे? 90/8 गुना में 6, यानी कि सर आज काटूंगा तो मेरा आ जाएंगे 67.50, यानी कि बेटा 67.50 ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा, मुझे इस सवाल का जवाब दो। एक अच्छा सा सवाल है बेटा, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, इसका सही उत्तर क्या आएगा? आप करोगे सोल्व और मुझे बताओगे आंसर, इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। एक मिनट का समय दूंगा आप लोगों को मैं, 1 मिनट का समय दूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं है, छोटे छोटे से सवाल हैं। सारे बेटा प्रीवियस ईयर पेपर है, ये सारे मेरे एसएससी के पूछे हुए प्रश्न है। एसएससी, सीजीएल या तो मेंस या प्री, ये सवाल है। ये सारे के सारे एसएससी, सीजीएल, मेंस या प्री के सवाल है बेटा, जितने भी मैं आज करवाऊंगा आपको। आपको सवाल आसान दिख रहा होगा, लेकिन बेटा मेरे एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आपको ऐसे सवाल आने चाहिए, आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं भाई। बच्चों मेरी बात सुनो, ए अकेले किसी काम को करे तो वह काम करने में 63 घंटे लेता है। यानी कि बेटा ए किसी काम को 63 घंटे में करता है, ए किसी काम को 63 घंटे में करता है, और ए और बी बेटा किसी काम को 36 घंटे में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 घंटे में करते हैं। बेटा मैं यहाँ से एलसीएम लेना चाहूँ तो 9 7 63, 9 चौक 36, 9 गुना 7 गुना 6 आ जाएगा, 9 गुना 7 गुना 4, इनका एलसीएम ये आ गया बेटा 4। अरे 63 को 9 गुना 7 लिखता हूँ मैं, 36 को बेटा 9 गुना 4 लिखता हूँ, तो 9 और 7 तो मैंने ले लिया, यहाँ से 4 और ले लूंगा। अब बताओ बेटा ए को एक दिन में कितने रुपए, ए एक दिन में कितना काम करेगा? भाई ए एक दिन में कितना काम करेगा आप बताओगे? सर ए एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। और बेटा बी एक दिन में कितना काम करेगा? बी एक दिन में बेटा कितने यूनिट काम करेगा? बी एक दिन में बेटा 7। ए और बी मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे। यानी कि सर मैं यहाँ से ए रेशो बी निकालना चाहूँ
तो आप बता देंगे सर ए को अगर ए अगर 4 काम करेगा ना, ए अगर 4 काम करेगा तो बेटा बी करेगा 3 काम, क्योंकि सर ए प्लस बी 7 कर रहे हैं, इसमें से 4 तो ए ही कर रहा है तो बी 3 करेगा। यानी कि बेटा ए रेशो बी क्या आ गया मेरा, ए रेशो बी मेरा इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। बेटा एफिशिएंसी का रेशो मान लो या आप इनकी वेजेज का रेशो मान लो, एक ही बात है, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशो मान लो या वेजेज का रेशो मान लो। यानी कि बेटा ए को 4 मिलते हैं, बी को 7 मिलते हैं। अगर मैं 7 रुपए को बांटना चाहूँ ना, अगर बेटा मुझे 7 रुपए बांटने हो तो बेटा 4 मिलेंगे किसको, ए को, और 3 मिलेंगे बेटा बी को। लेकिन मुझे 7 बांटने, सर मुझे 7 नहीं, मुझे तो 5950 रुपए बांटने हैं। यानी कि बेटा 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू बेटा इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 8 56, 7 5 35। यानी कि बेटा 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट बराबर में बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 850 आ गई। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। बेटा बी को कितने यूनिट मिल रहे, 3, तो बेटा 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 850 गुना में अगर मैं 3 बात करूंगा तो सर 8 तिया 24, 2400 और 50 तिया 150, यानी कि बेटा 2550 रुपये। कितने रुपए मिलेंगे बेटा, इसको मिल जाएंगे 2550। यानी कि बेटा बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा इसमें 2550 रुपये का होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। बी का हिस्सा 2550, आपको ये सवाल समझ में आ चुका है, ठीक है। ओके, आपके सवाल समझ में आ गया ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ चुका होगा। बेटा मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। ऐसा ही सवाल है, इसको थोड़ा सा सोच के करो। सेम टू सेम ऐसा सवाल है, ठीक है। वेजेज इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दो भाई। एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, टाइम एंड वर्क के हर सवाल में एफिशिएंसी का रोल होता है, बहुत जरूरी होती है आपको एफिशिएंसी निकालनी। ये देखो बेटा 2016 मेंस का सवाल है। अगर मैं बात करूँ ना, इस सवाल को करने में कितना समय लगेगा, मात्र 15 से 20 सेकंड का समय लगता है ऐसे सवालों को सोल्व करने में, ठीक है। आप सोल्व करके बताओ मुझे राइट आंसर क्या आएगा। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आप लोगों को। दो 2016 मीन्स इतने आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं मेंस में यार। अरे हुआ क्या, जल्दी करो। देखो भाई मेरी बात सुनो, ए बी सी 3 आदमी हैं, इनको बेटा 750 रुपये दिए गए किसी काम के लिए। अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो बेटा काम 8 दिन में खत्म हो जाता है। यानी कि भाई ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को, ए प्लस बी प्लस सी बेटा किसी काम को कितने दिन में करता है, तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में खत्म करते हैं। ए और सी मिलकर बेटा 12 दिन में खत्म करते हैं। ए और सी मिलकर बेटा किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है बेटा। और मैं बात करूँ बेटा ए और बी मिलकर बेटा किसी काम को 13 से 1 बटा 3 यानी कि 13 3 40 से 40 बेटा ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 40 बटा 3 दिन में खत्म कर देते हैं। भाई टोटल वर्क में इनका एलसीएम कितना मान लूँ, मैं इन तीनों का एलसीएम 120 मान लूँ तो बेटा यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं। आप बताएंगे सर 8 है ये, 15 8 120, ये बेटा एक दिन में 15 काम करते हैं, ये एक दिन में 10 काम करते हैं, और बेटा ये एक दिन में कितना काम करते हैं, ये एक दिन में 9 काम करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 काम करते हैं, ए प्लस सी बेटा एक दिन में 10 काम करते हैं, और ए प्लस बी 9 काम करते हैं। बेटा मैं यहाँ से अगर ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकलवाऊँ
अगर मैं यहाँ से आपसे ए बी बेटा ए रेशो बी रेशो सी के एफिशिएंसी का रेशो निकाल दोगे आप? ये बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। मैं बताऊँ कैसे? आपको पता है सर ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो बेटा सी कितने काम करेगा आप बता देंगे। सर सी करेगा मेरे कितने काम? सी करेगा सर 6 काम। अब मेरी बात सुनना भाई, अगर मेरा सी 6 काम करता है बेटा, अगर मेरा सी करता है बेटा 6 काम, ठीक है, अगर मेरा सी बेटा कितना काम करता है, अगर मेरा सी 6 काम करता है, तो भाई मैं बी की बात करूं तो आप मुझे बता देंगे सर बी एक दिन में कितना काम करेगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ मुझे। बेटा देखो, ए प्लस सी अगर 10 काम करते हैं, ठीक है बेटा, ए प्लस सी 10 काम करते हैं, ए प्लस सी मिलाकर 10 काम करते हैं, तो बेटा बी कितने काम करेगा अब बता देंगे सर बी करेगा कितने काम? बी करेगा 5 काम। अरे बी 5 काम करेगा ना? जल्दी बताओ, बी 5 काम करेगा नहीं करेगा? आप बता देंगे सर हाँ बी 5 काम करेगा। बी करेगा 5 काम। अरे इतना निकाल दिया आपने, ठीक है बेटा। अगर मैं ए की बात करूं बेटा, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं सर? तीनों मिलकर करते हैं 15 काम। तो बेटा 5 और 6 11 कर दिए, यानी कि बेटा ए कितने काम करेगा आप बता सकते हैं बड़े प्यार से? सर ए 4 काम करेगा। अगर मैं यहाँ से बेटा, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, अगर मैं इनके वेजेज का रेशियो की बात करूँ तो बेटा वेजेज का रेशियो भी यही आएगा, वेजेज का रेशियो भी यही आएगा। तो बेटा 4 5 6 कहाँ पर आ रहा है? देखो सर ये आ रहा है 4 5 6, यानी कि ए ही इस सवाल का सही जवाब है। इतना आसान सा सवाल था भाई, था इसमें कुछ भी नहीं था ना। ओके, सिंपल सा सवाल था, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। 4 5 6 इज द राइट आंसर। जो बेटा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो इनकी वेजेज का रेशियो होगा। अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है बेटा, इस सवाल का मुझे जवाब दो। ऐसा सवाल बेटा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल करवा दिया आपको, ठीक है। आप इस सवाल का भी जवाब देना मुझे जल्दी से। मैं देखता हूँ सबसे पहले इस सवाल का मुझे जवाब कौन देकर दिखाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हार्ड नहीं कहूँगा मैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। बस सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, आसान सा सवाल है, तन्नक सा, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इस सवाल का मुझे जवाब देकर बताइए क्या आएगा सही उत्तर। ठीक है भाई, जल्दी करो बेटा। करो मुन्ना करो, जल्दी करो। देखो भाई मेरी बात सुनो, दो लोगों ने 1400 रुपये में नौकरी करने के लिए रखा गया, उनमें से एक अकेला 7 दिन में कर सकता है। मैंने मान लू बेटा, तो मान लू ए किसी काम को, एक जो अकेला पहला मान लू ए है, तो बेटा ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, और बी बेटा उस काम को 8 दिन में कर सकता है। बी बेटा इस काम को 8 दिन में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन में एक साथ काम पूरा किया। भाई एक लड़के की सहायता यानी कि बेटा एक लड़का मैं सी मान लूँ, यानी कि बेटा उन्होंने अगर तीनों मिलकर काम करे, एक लड़के की सहायता से काम करे बेटा, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर बेटा किसी काम को 3 दिन में करते हैं। बेटा मैं यहाँ से अगर एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा? सर एलसीएम मेरा आएगा 7 गुना 8 गुना 3 ही ले लो, ठीक है। तो बेटा ए एक दिन में कितने काम करता है आप बता दोगे? सर ए एक दिन में कितने काम करता है बेटा? ए एक दिन में 24 काम करता है। बी बेटा एक दिन में 21 काम करता है। और बेटा तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं आप बता देंगे? सर तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 40 काम करते हैं, ठीक है। 7 हुआ तो 56 काम।
तीनों मिलकर एक दिन में बेटा कितने काम करेंगे? अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? 7 या 21, 8 या 24, हाँ ठीक है बेटा, तीनों मिलकर एक दिन में 56 काम करते हैं। भाई मेरी बात सुनना, ए एक दिन में 24 काम करता है, तो क्या आप यहाँ से ए बी सी का रेशो निकाल सकते हैं? क्या आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं? हाँ सर बता देंगे। ए और बी तो हमें दे ही रखा है, ए 24 है सर, बी 21 है। बेटा सी कितना होगा? अगर ये तीनों मिलाकर 56 है बेटा, तो 56 में से ये कितने हो गए सर? 45, तो यही हो गए दोनों मिलाकर 45, तो मेरे बन ही गए, यानी कि बेटा 11, सी की वैल्यू सर 11 आ जाएगी। तो मेरे से बात ना, लड़के को कितना पैसा मिलेगा? अगर बच्चा बात हो 56 पैसे, अगर 56 रुपये बट रहे हो ना बेटा, अगर 56 रुपये बट रहे हो तो 56 में से तो इनको ये मिलेंगे। अगर मेरे 56 रुपये मिलने हो इन तीनों को, क्योंकि इन तीनों का सम 56 है बेटा, अगर 56 रुपये मिलने हो तो बेटा इसको 24 मिलेंगे, इसको 21, इसको 11, लेकिन 56 रुपये नहीं मिलने हमें, तो बेटा 1400 रुपये मिलने हैं, हमें तो 1400 रुपये मिलने हैं। यानी कि बेटा 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप काटेंगे तो बेटा 56 की मैं करूँ कितने से गुना? 56 की 7 से करूँ, 7 8 56, 7 2 14, 0 0, और 8 की करूँ मैं 25 8 200, यानी कि बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 25 आ गई। अब बताओ मुझे लड़के को कितना मिलेगा? आप बताओगे सर लड़के को 11 यूनिट मिलेगा बेटा, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 25, 11 यूनिट की वैल्यू बेटा 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 25, तो 11 गुना 25 कितना होता है बेटा? 11 गुना 25 कितना होता है आप देखेंगे सर, 11 5 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, यानी कि 275। तो बेटा लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? आपने बड़ी खूबसूरती से बता दिया कि सर लड़के को 275 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आसान सा सवाल था, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अब अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, इस सवाल का मुझे जवाब देना। आज का बेटा आपके सामने ये सवाल आ चुका है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल का मुझे जवाब दो जल्दी, इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा? अरे भाग मत, पीछे हो, करो भाई सवाल को, करो जल्दी से। समय दे रहा हूँ 2 मिनट का, बेटा जल्दी करके दिखाओ मुझे 2 मिनट में इस सवाल को। चलो भाई आपका समय समाप्त हो, मेरी बात सुनो। पहला व्यक्ति किसी 75 दिन में करता है, मैंने मान लिया बेटा ए किसी काम को 75 दिन में करता है, बी किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है बेटा, और सी किसी काम को करता है 60 दिन में। और बेटा उन्होंने सिर्फ 13/23 दिन में चौथे व्यक्ति की मदद से पूरा काम कर लिया, यानी कि बेटा एक चौथा व्यक्ति और आ जाता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर बेटा किसी काम को 40/3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो भाई आपके दिमाग में एक सवाल आ जाएगा, सर एलसीएम कैसे निकाले इतना बड़ा? तो बेटा एलसीएम निकालने का मैंने मेथड बता रखा है। क्या ये सर मेरा क्या होता है जल्दी बताओ? ये बेटा मेरा होता है 15 पापी 75, ये बेटा मेरा होता है कितना? 5 गुना 8 40। तो इन दो से निकाल लो बेटा, यहाँ से मैं 15 ले लूँगा, यहाँ से मुझे 5 भी लेना पड़ेगा, और सर यहाँ से मैं 8 ले लूँगा। तो एक बात बताओ, इतना हो गया क्या भाई? इन दोनों से कट जाएगी सारी वैल्यू? हाँ सर 15 पापी 75, 15 40, ठीक है बेटा। अब 60 हो रहा गया, क्या 60 मेरा कट रहा है? आप कहोगे सर 60 भी कट रहा है, कैसे? आप क्या दोगे सर? 60 से अगर मैं काटना चाहूँ तो 15 चौकू 60 होता है ना, 8 को क्योंकि 4 गुना 2 लिखता हूँ सर, ठीक है 60 से भी कट जाएगी ये वैल्यू। बेटा ये वैल्यू 60 से भी कट रही है, क्या ये वैल्यू 40/3 से कट रही है? तो आप देखेंगे सर 8 पंजे 40 और 3 पंजे 15, सर 40/3 से भी कट रही है, यानी कि बेटा मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा? 15 गुना 5, 15 पापी 75 गुना 8, तो मेरा एलसीएम बेटा 600 आ जाएगा। एलसीएम मेरा 600 आ जाएगा। अब बताओ बेटा ए एक दिन में कितना काम करेगा? आप बड़े प्यार से बता सकते हैं, सर ए एक दिन में 15 गुना 5 तो मेरा चला गया, 8 काम करेगा। बी एक दिन में 5 गुना 8 तो हो गया, बी एक दिन में 15 काम करेगा। अगर मैं बात करूँ बेटा सी एक दिन में कितना काम करेगा? सर 15 चौकू 60, और अगर मैं बात करता हूँ 2 बचेगा यहाँ पर, 2 पंजे 10, बेटा 10 काम करेगा। अगर मैं बात करता हूँ सर तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो भाई आप बता सकते हो तीनों मिलकर बेटा एक दिन में कितना काम करेंगे? आप बता दोगे सर तीनों मिलकर एक दिन में 3 पंजे 15 5, और बेटा अगर मैं काटूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? क्या मेरे हो जाएंगे 45। बेटा तीनों मिलकर एक दिन में, चारों मिलकर एक दिन में 45 काम करेंगे।
चारों मिलकर एक दिन में 45 काम करेंगे। तो ये बेटा आपके सामने इनका क्या आ गया, ये बेटा आपके सामने आ गया इनका एफिशिएंसी। अब मुझे एक बात बता दो, चौथे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? भाई अगर बात हो रही हो, अगर मुझे 45 रुपए बांटने होते ना, अगर मुझे 45 रुपए बांटने होते तो बेटा किस हिसाब से बांटता मैं? ए बी सी और डी के अनुपात क्या हो जाता? तो बेटा 8, 15 और 10। बेटा कितना हो गया? 8 15 और 8 कितने होते मेरे? 23 और बेटा 33, यानी कि बेटा इसको कितना मिलता? इसको कितना मिलता डी को? डी को सर 12 मिलता। अगर मुझे 45 ही बांटने होते ना बेटे, अगर मुझे 45 रुपए बांटने होते तो इस हिसाब से बांट देता, लेकिन सर 45 नहीं, आपको तो 7500 बांटनी है। बेटा 7500 किस हिसाब से बांटूंगा? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 की अगर मैं गुना करूँ तो बेटा 15 थी 45, 15 पा 75। ठीक है, क्या आ गया मेरा? बेटा मेरी आ गई कितनी? मेरा आ गया कितना? 500/3, यानी कि बेटा मुझे निकालना है क्या, डी को कितना मिलेगा? 500/3 गुना में 12, 3 चौक 12 और 500 की 4 से गुना करूँगा तो 2000, यानी कि बेटा कितने रुपए मिलेंगे? डी को मिलेंगे 2000 रुपये। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा कि सर डी को 2000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा सवाल हो चुका है बेटा, डी को 2000 रुपये मिलेंगे। काफ़ी आसान सा सवाल था। अगले सवाल को करके दिखाओ मुझे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा, जल्दी से जल्दी मुझे इस सवाल का जवाब दो। इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा? पिछले जैसा ही सवाल है, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है भाई। करो इस सवाल को सोल्व करके बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। देखना भाई मैं बताता हूँ। अरे कर दिया नहीं करा? देखो मेरी बात सुनना, ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करेंगे भाई, मेरी बात सुना। पहला जैसा सवाल है, पहला व्यक्ति 5 दिन में करता है भाई, ए किसी काम को 5 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को मैंने मान लिया सर, मैंने मान लिया ए किसी काम को 5 दिन में करता है। बेटा बी किसी काम को 8 दिन में करता है। एक लड़के और एक लड़की की मदद से, यानी कि बेटा एक लड़का और एक लड़की, मैं मान लूँ कि एक लड़का मान लूँ क्या मैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, यानी कि बेटा मैं मान लूँ लड़के को क्या मान लूँ, अरे इनको मैं पी और क्यू मान लूँ। ठीक है, क्योंकि ये पी मान लो किसी काम को 5 दिन में करता है, बेटा क्यू किसी काम को 8 दिन में करता है। पी किसी काम को 5 दिन में करता है, क्यू किसी काम को 8 दिन में करता है। और पी और क्यू बेटा, पी और क्यू एक बॉय प्लस एक गर्ल की मदद से, एक बॉय और एक गर्ल की मदद से बेटा किसी काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, किसी काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बेटा मुझे बताना कि लड़की को कितनी मजदूरी क्या होगी। बेटा आप ये देखो लड़की ने काम कितना किया। आप मेरी बात सुनना कि सर इन तीनों का एलसीएम 120 हो जाएगा, यानी बेटा ये एक दिन में कितना काम करता है आप बता देंगे सर। पी एक दिन में 24 काम करता है, क्या हुआ एक दिन में बेटा 15 काम करता है। तो बेटा तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 40। तो भाई यहाँ से देखना, अगर मैं यहाँ से पी रेशो क्यू रेशो बी प्लस जी निकालना चाहूँ तो आप बता देंगे मुझे? हम बता देंगे सर। पी होता है मेरा 24, क्या हुए सर मेरा 15, तो बेटा 15 और 24 39 तो हो ही चुके, टोटल बेटा मेरी 40 है। तो बेटा इसका कितना हो गया? बॉय प्लस गर्ल का हिस्सा हो गया बेटा 1। ठीक है, बॉय प्लस गर्ल को कितना मिला बेटा? बॉय प्लस गर्ल को मिला 1 रुपये। ओके, आगे सवाल को पढ़ो। यहाँ पर सवाल दे रखा है कि अगर लड़की द्वारा किया गया काम लड़के द्वारा काम से दुगुना है, यानी कि बेटा बॉय प्लस गर्ल का रेशियो क्या दे रखा है मुझे बॉय और गर्ल का रेशियो दे रखा है। बॉय अगर बेटा 1 काम करता है तो गर्ल 2 काम करती है। ये बेटा दोनों मिलाकर कितने काम करते हैं? ये दोनों मिलाकर 3 काम करते हैं। रेशियो में बात कर रहा हूँ, दोनों मिलाकर बेटा 3 काम करते हैं, दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी 3 है। लेकिन मेरा सवाल कह रहा है सर इन दोनों की एफिशिएंसी 2 नहीं 3 नहीं, इनकी एफिशिएंसी तो 1 है बेटा। रेशियो मेरा एक्चुअल नहीं होता बेटा, ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ये मेरी एक्चुअल वैल्यू, रेशियो मेरा एक्चुअल नहीं होता। यानी कि बेटा बॉय अगर 1 है गर्ल 2 है, ये दोनों मिलाकर 3 है। लेकिन सवाल कह रहा है सर बॉय प्लस गर्ल मिलाकर 3 नहीं 1 है, तो बेटा मैं 3 से भाग कर दूंगा। यानी कि बेटा बॉय अगर 1/3 काम करता है
तो बेटा गर्ल 2/3 काम करेगी। ठीक है, बॉय बेटा अगर 1/3 काम करता है तो गर्ल देखो 2/3 काम करेगी, और बॉय प्लस गर्ल मिलकर बेटा पूरा 1 काम करेंगे। आपको समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि सर मैं बात करूं 40 काम में से बेटा, 40 काम में से अगर मैं बात करता हूं बेटा 40 काम में से गर्ल कितना काम करेगी, तो 40 काम में से बेटा गर्ल तो 2/3 काम करेगी सिर्फ। 40 काम में से बेटा गर्ल करेगी 2/3। ठीक है, 2/3 काम करेगी टोटल 40 काम से। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो बेटा मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, आप इसको सोल्व करेंगे बेटा आपका आंसर आ जाएगा 1/60। अरे ये उल्टा लिख दिया मैंने ना, ये मैंने उल्टा लिख दिया। मैं बेटा अगर बात करता हूँ गर्ल कितना काम करेगी, तो गर्ल सर 40 में से 2/3 काम करेगी 40 में से। तो बेटा मैं अगर यहाँ से सोल्व करूँ तो मेरा आ जाएगा 1/60। यानी कि बेटा अगर गर्ल बेटा टोटल काम अगर मेरे 60 है, टोटल काम अगर मेरे 60 है बेटा, तो गर्ल 1 काम करती है। टोटल काम अगर 60 है मेरे, टोटल काम बेटा अगर मेरे 60 है तो गर्ल मेरे 1 काम करती है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? टोटल काम बेटा अगर 60 है तो गर्ल 1 काम करती है। आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर आ जाएगी। अरे क्यों नहीं आएगी भाई, जब यहाँ पर देखो टोटल बेटा कितनी है, टोटल 60 है, टोटल 40 है, टोटल कितनी है, टोटल 40 है ना। तो बेटा टोटल 40 काम है। ठीक है, 40 में से देखो 1/3 काम ये करता है, 2/3 ये करता है, बाकी 24 ये करता है, 15 ये करता है। तो आप देख लो कितना काम किया होगा इसने भाई, 2/3 आउट ऑफ 40 यानी कि सर 1/60 काम किया होगा। तो यानी कि सर मैं पैसे में भी बात करूं, अगर टोटल 60 रुपए है तो सर गर्ल को 1 मिलेगा। क्या टोटल 60 है? टोटल 60 नहीं है, 60 की वैल्यू बेटा कितनी है, 60 की वैल्यू 4800 है। यानी कि बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 6 है 48, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 80 है। तो गर्ल को कितना मिलेगा, गर्ल को बेटा 1 यूनिट ही है, गर्ल को मिलेगा 80 रुपए। तो बेटा राइट आंसर मेरा आ गया 80 रुपीज। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 80, गर्ल को 80 रुपए मिलेंगे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। गर्ल को कितने मिलेंगे बेटा, गर्ल को 80 रुपए मिलेंगे। आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सवाल था, आप लोगों ने इसको कर भी लिया होगा। ओके ठीक है भाई, मैं ये देख लूंगा गर्ल ने कितना काम किया। भाई जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे। तो भाई गर्ल ने टोटल अगर 40 काम है, 40 में से बेटा 2/3 काम कर रही है, 2/3 काम कर रही है, तो बेटा टोटल कितना काम किया, मैं 40 2/3 आउट ऑफ 40 सोल्व करूंगा तो बेटा 1/60 आ जाएगा। यानी कि सर टोटल काम 60 है ना, तो गर्ल 1 काम कर रही है। टोटल काम अगर 60 है बेटा तो गर्ल 1 काम कर रही है। यानी कि टोटल रुपए अगर 60 मिलेंगे तो गर्ल को 1 रुपया मिलेगा। तो टोटल 60 नहीं बेटा, टोटल तो 4800 मिला है। यानी कि 6 48, 80 यूनिट मिला है फालतू। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 80 हो जाएगी। तो गर्ल 1 यूनिट काम करती है तो बेटा गर्ल को 1 यूनिट रुपया मिलता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 1 यूनिट रुपए की वैल्यू बेटा 1 गुना 80, यानी कि बेटा 80 रुपए मिल जाएंगे गर्ल को। तो बेटा ये सवाल आपका हो चुका है। अगले सवाल का जवाब दो मुझे। अगला सवाल आपके सामने है, तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इस सवाल को बेटा सोचना कैसे करेंगे बेटा, इसमें हम पता है क्या होगा, इसमें हम डायरेक्ट एफिशिएंसी से वेजेज का रेशियो नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते सर, आपने तो बताया था वेजेज का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर होता है। भाई मेरी बात सुनना, भाई मैं मान लो एक दिन के 5 रुपए कमाता हूँ और आप बेटा एक दिन के 1 रुपए कमाते हो। मेरी बात सुनना, अगर बेटा मैं एक दिन के 5 रुपए कमाता हूँ, सवाल को समझना बड़े प्यार से, ठीक है। मैं समझाता हूँ कि सर ऐसे सवालों में वेजेज का रेशियो डायरेक्ट क्यों नहीं लगेगा। मेरी बात सुनना भाई, एक बात बताओ, मान लो कि मैं हूँ, ये ए है और ये बेटा बी है। ये मान लो बेटा एक दिन में 5 रुपए कमाता है और बेटा ये एक दिन में 1 रुपए कमाता है। इसने बेटा काम किया 10 दिन और इसने बेटा काम किया 70 दिन। इसने काम किया 70 दिन, तो क्या इसको बेटा कितने रुपए मिलेंगे, इसको 50 रुपए मिलेंगे, इसको देखो 70 रुपए मिलेंगे। क्या इनका वेजेज का रेशियो इनकी एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर आया? नहीं सर नहीं आया। ये क्यों नहीं आया बेटा, क्योंकि यार बी ने ज्यादा दिन काम किया है ना, बी ने ज्यादा दिन काम किया है। तो बेटा काम अगर छोड़ कर करते हैं ना, तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो वेजेज के रेशियो के बराबर नहीं आएगा। अगर हम काम को छोड़ के कर रहे हैं, अगर हम काम को कंटिन्यू कर रहे हैं तो बेटा इनकम का रेशियो जो हमारी वेजेज का रेशियो बेटा हमारी एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने शो कर दिया है कि सर ये बराबर नहीं आएगा। अगर काम कोई ज्यादा दिन काम करेगा, कोई कम दिन काम करेगा, तो कैसे निकालेंगे। तो सर एस को कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए बेटा हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसने कितना काम किया होगा और इसने कितना काम किया होगा। यहाँ पर बेटा हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कि इनके द्वारा कितना काम किया गया होगा। ठीक है, तो भाई सवाल को मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इस सवाल एग्जाम में आता था, राम श्याम और घनश्याम बेटा 3 आदमी है। राम किसी काम को 12 दिन में, राम किसी काम को 12 दिन में, श्याम किसी काम को 18 दिन में और बेटा घनश्याम किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है।
अगर मैं बात करूँ इनके एलसीएम की 72 आ गया, तो बेटा राम एक दिन में 6 काम करता है, श्याम एक दिन में 4 काम करता है, और बेटा घनश्याम एक दिन में 3 काम करता है। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। भाई इन्होंने काम को शुरू किया, इन तीनों ने ये तीनों मिलकर बेटा 3 दिन तक काम करते। भाई मान लो मैं ये काम मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और काम मेरा यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है, मेरी बात सुनना, काम मेरा यहाँ से शुरू हुआ बेटा, काम मेरा यहाँ पर हो रहा है खत्म। अब मेरी बात सुनना बड़े प्यार से आप, भाई तीनों ने बेटा 3 दिन तक काम किया, यानी कि सर ये 3 दिन है, यहाँ तक मान लो 3 दिन हुआ है, यहाँ तक 3 दिन है बेटा। इस 3 दिन तक किसने काम किया? सर राम प्लस श्याम प्लस घनश्याम ने बेटा 3 दिन तक काम किया, ठीक है। चलो भाई तीनों 3 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद राम ने काम छोड़ दिया और अगले 4 दिन बाद श्याम ने काम छोड़ दिया। तो बेटा राम ने काम छोड़ दिया अगर यहाँ पर, तो इन 4 दिन तक कौन करेगा काम? बेटा यहाँ 4 दिन तक कौन काम करेगा? यहाँ 4 दिन तक की अगर मैं बात करूंगा तो सर श्याम प्लस घनश्याम करेंगे, क्योंकि राम ने तो काम छोड़ दिया है। तो सर श्याम प्लस घनश्याम कितने दिन काम करेंगे? आप बता देंगे सर इन्होंने 4 दिन तक काम किया। फिर बेटा कौन क्या करता है? इसके बाद बेटा श्याम ने भी काम छोड़ दिया, इसके बाद श्याम ने भी काम छोड़ दिया। तो बेटा ये बचा हुआ काम कौन करेगा? सर इस काम को ओनली घनश्याम करेगा, इस काम को ओनली घनश्याम करेगा। अब आपको ये पता लगाना हो कि सर घनश्याम ने कितना काम किया, घनश्याम ने बेटा टोटल में से कितना काम किया, बता सकते हो? हाँ सर बता देंगे। कैसे भाई? एक बात बताओ सर, राम एक दिन में 4 काम करता है और बेटा श्याम एक दिन में 6 काम करता है। राम एक दिन में 6 काम करता है, श्याम एक दिन में 4 काम करता है। बेटा दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? आप बता देंगे सर दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, यानी कि सर राम और श्याम ने 10 काम किया होगा। बचा हुआ काम घनश्याम का है, राम और श्याम ने तो बेटा 10 काम किए, ठीक है, बचा हुआ काम घनश्याम का है। यानी कि मैं सर इन सबके काम माइनस कर दूंगा तो घनश्याम का ही काम बचेगा ना। अब एक बात बताओ, श्याम बेटा श्याम 4 दिन में कितना काम कर देता? आप बता देते सर श्याम 4 दिन में कितना काम करता? बेटा देखो एक दिन में 10 काम करते, बेटा 3 दिन में उन्होंने 30 काम कर लिया। 30 काम मेरे खत्म हो चुके बेटा 72 में से, टोटल काम मेरे 72 है, 72 में से 30 काम खत्म हो चुके हैं। अब बेटा श्याम प्लस घनश्याम ने कितना काम किया? आप बता देंगे सर श्याम प्लस घनश्याम ने 4 दिन तक काम किया। तो भाई घनश्याम का तो मुझे निकालना ही है, मैं श्याम का माइनस कर दूं। बेटा श्याम 4 दिन में कितना काम कर देता? भाई श्याम अगर एक दिन में 4 काम करता तो बेटा 4 दिन में 16 काम कर देता, यानी कि बेटा 72 में से मेरे 36 काम तो पूरे हो चुके हैं। 72 में से बेटा मेरे 36 काम तो पूरे हो चुके हैं। मेरे बचे कितने काम? 36 नहीं 46 काम पूरे हो चुके हैं। बचे कितने काम? आप बता दोगे सर 36 काम। बेटा इन 36 काम को किसने किया होगा? इस 36 काम को किसने किया होगा? 26 बेटा 26 काम को किसने किया होगा? आप बताओगे सर 26 काम को घनश्याम ने किया होगा, ठीक है। तो सर घनश्याम ने कितना काम किया? आप बता दोगे सर घनश्याम ने 26 काम किया 72 में से, यानी कि बेटा अगर 72 रुपए मिलते ना तो इसको 26 रुपए मिलता, अगर 72 रुपए मिलते तो बेटा इसको 26 रुपए मिलता। लेकिन रुपए कितने मिल रहे हैं सर? रुपए तो इनको 2880 मिल रहे हैं, यानी कि बेटा कितने रुपए मिलेंगे? गुना 2880 कर दो। अगर मैं बात करूंगा सर 72 चौके 288 जीरो, तो बेटा अगर मैं 26 की 4 से गुना करूँ 0 0 4 3 24 और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि बेटा 1040, यानी कि बेटा कितना मिला घनश्याम को? घनश्याम को सर 1040 मिलेगा। अरे 26 72 में से अगर 26 मिलते बेटा 26 रुपए मिलते 72 में से तो ठीक है, लेकिन सर 72 में से नहीं बांटते, हमें तो 2880 में से बांटनी थी, तो उन्होंने 2880 कर दिया, ठीक है। तो बेटा कितने रुपए मिलेंगे इसको? इसको मिलेंगे सर 1040 रुपए। तो बेटा ये भी सवाल आपका खत्म हो गया। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आपने काफी अच्छे सवाल सीखे होंगे, आई होप आपको मजा भी आया होगा, ठीक है। ओके बेटा, तो कल मिलेंगे दोबारा से रीजनिंग की क्लास में 11 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।